प्राचीन काल से ही विश्व का आर्थिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक केंद्र रहा है। कभी भारतवर्ष, कभी आर्यव्रत, तो वर्तमान में इंडिया के रूप में। और दिल्ली इस संप्रभु भारत की राजधानी है, जिसमें बसती है हजारों सपने लिए करोड़ों आंखें। वो आंखें जो मेट्रो में आपसे रोज टकराती हैं, वो आंखें जो नौकरी की तलाश में इस शहर आती हैं, वो आंखें जो देखती हैं सफलता पाने का सपना, और वो आंखें जो पीछे छोड़ आई हैं गांव में घर अपना। इन्हीं सपनों के साथ हर वर्ष लाखों युवा दिल्ली आते हैं, चाहे वो लक्ष्य व्यापार हो, नौकरी हो, पढ़ाई हो या विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में उत्तीर्ण होना हो। आइए देखते हैं उन युवाओं की कहानी। चल उठ छोटे गांव से लेकर तुम इन शहरों तक आते हो, छोटे से बस्ते में अपने भारी सपने ढोकर लाते हो। आंगन छोड़ा अपने छोड़ी, वो नदियां छोड़ी, खेत वो छोड़ी, जिससे बहुत प्यार था तुमको, वो सब कुछ तुमने छोड़ा है। और इतना सब कुछ छोड़ के तुमने तंग गलियों, संकीर्ण मकानों से नाता जोड़ा है। उस छोटे कमरे में जहां धूप भी ठीक से ना आती थी, वहां तुमने अपने सपनों की पूरी इमारत बना दी थी। दिन कब डूबा कब उगा तुम इन सब से अनजान थे। हाँ, माना थोड़ी तंगी थी, पर इरादे बड़े बलवान थे। समय बीता और बदला युवा का सुल्तान। अब रास आता सिगरेट, तंबाकू और दारू की दुकान। दोस्तों में बीतते दिन और छलकते जाम में ढलती हर शाम। सोच जरा इस बात को सोच, क्या यही सोचकर आया था? क्या यही जिंदगी दिलवा सकती है तेरे हिस्से की पहचान? यह स्थिति सिर्फ दिल्ली के युवाओं की ही नहीं, बल्कि संपूर्ण भारत के युवाओं की है। जिस युवा शक्ति के बल पर हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने विजन 2020 में विकसित भारत की परिकल्पना की थी, इन्हीं युवाओं की तरुणाई को जगाने व सही दिशा प्रदान करने हेतु वर्ष 2006 में देव संस्कृति विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में डॉक्टर कलाम और श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पांड्या मिले और दिया की नींव रखी। I am indeed delighted to participate in the second convocation of Dev Sanskriti Vishwavidyalaya. I am very happy that this institution has been created with a motto of developing the divine culture, which is of utmost importance to us while we are on the path of transforming India into a prosperous, happy and peaceful society. It is an endless journey through knowledge and enlightenment. Such a journey opens up new vistas of development or humanism, where there is no scope nor room for pettiness, disharmony, jealousy and hatred or enmity. It transforms a human being into a wholesome whole, a noble soul and an asset to the universe. God bless you. आइए जानते हैं दिया है क्या। दिया एक मिसाल है, जल जाए अगर युवा दिल में तो यही मशाल है। दिया युवाओं का एक ऐसा संगठन है जो राष्ट्र निर्माण और संस्कृति के उत्थान के लिए निरंतर कार्यरत है। दिया के चैप्टर्स पूरे भारत में कार्यरत हैं और इनमें से दिया दिल्ली चैप्टर ने अपने नूतन प्रयासों से राष्ट्र निर्माण और युवा जागृति के कई कार्यक्रम शुरू किए हैं। आइए देखते हैं दिया दिल्ली की विभिन्न गतिविधियां। संडे यूथ मोटिवेशन प्रोग्राम। दिया दिल्ली पिछले 6 वर्षों से लगातार प्रत्येक रविवार यूथ मोटिवेशन प्रोग्राम आयोजित करता आ रहा है। इनमें युवाओं को न केवल एकाग्रता, IQ, संकल्प शक्ति, समय प्रबंधन, तनाव प्रबंधन जैसे सूत्र दिए जाते हैं, बल्कि योग, ध्यान और साधना के माध्यम से अपने समग्र व्यक्तित्व के विकास का भी अवसर प्रदान किया जाता है। समय समय पर पूरे भारतवर्ष से विभिन्न विषयों के विशेषज्ञों एवं सफल छात्रों को भी आमंत्रित किया जाता है, जो युवाओं का उत्साहवर्धन और आने वाली चुनौतियों से जूझने का मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। विवेकानंद कहते थे कि अगर आपने अपना विल पावर डेवलप कर लिया तो जीवन में ऐसी कोई भी सफलता नहीं है जिसको आप पा नहीं सकते।
और विवेकानंद ने जिंदगी भर यही बताया कि आप अपने जीवन में संयम का स्थान देना। जब तक अपने जीवन में हम संयम का स्थान नहीं देंगे, हमारा विल पावर डेवलप नहीं हो सकता है, हमारा इच्छा शक्ति डेवलप नहीं हो सकता है। और जब तक इच्छा शक्ति डेवलप नहीं होगा, आप कभी भी जीवन में सफल नहीं हो सकते। सफलता तभी मिल सकता है जब आप 24 आवर उस विचार में भ्रमण कर रहे हैं, ठीक है, आपके नस नाड़ी में, आपके मन मस्तिष्क में हमेशा 24 आवर जब वो विचार चलता है आपके अंदर में, तो आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता है। किस्मत का सफर ये यूं ही चला जा रहा था। धीरे धीरे एग्जाम का पल करीब आ रहा था। बस एक ही उधेड़ बुन थी मन में हर वक्त, क्या इस बार सफल बन पाऊंगा मैं? फिर अंदर से एक आवाज आती और कृष्ण अर्जुन संवाद की याद दिलाती। फिर वो वक्त आया जो तेरे सपनों का अंबर था। मेरिट लिस्ट में सबसे पहले जाना पहचाना रोल नंबर था। पापा अब तेरे फोन पर कहते, बेटा आगे क्या तैयारी है? और माँ अब तेरी गर्व से कहती, बेटा मेरा अधिकारी है। कई युवाओं ने इन साप्ताहिक कार्यशालाओं से लाभ लेकर न केवल प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता पाई है, बल्कि अपने व्यक्तित्व का भी समग्र विकास किया है। यह कार्यशाला पूर्णतः निःशुल्क और निस्वार्थ भाव से आयोजित की जाती है। युवा अभ्युदय हर वर्ष युवा अभ्युदय सेमिनार श्रृंखलाओं के माध्यम से संपूर्ण राष्ट्र में युवा जागृति का एक अभिनव प्रयास किया जा रहा है। ये जो बातें मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये मैंने मेरी ये सफलताओं से नहीं सीखी है, बल्कि इन सफलताओं के पीछे जो मेरी विफलताएं रही थी, जिनके बारे में जो है यदि मैं चर्चा करने लग जाऊं तो शाम हो जाए, तो उन विफलताओं से मैंने ये बातें सीखी हैं। आप जीवन में कोई भी काम करें, आप गाना गाना है आप गाना गाएं, आपकी कोई भी चीज, आपको कुछ भी करना है, आप उस चीज को यदि एंजॉय करने लग जाएंगे, बिना ये सोचे कि इसका फल क्या रहेगा, कि क्या इसका रिजल्ट रहेगा, उस चीज को भूल के आप यदि जो है सिर्फ उस प्रोसेस को एंजॉय करने लग जाएंगे, तो आप जो है सफलताएं अपने आप आती चली जाएंगी, अपने आप आती चली जाएंगी। बाल संस्कार शाला शिक्षा के साथ संस्कार भी, इसके माध्यम से दिया दिल्ली झुग्गी बस्तियों में रहने वाले उन बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करा रही है जिनके माता पिता के पास उचित आर्थिक संसाधनों के साथ साथ शिक्षा के प्रति जागरूकता का भी नितांत अभाव है। दिया दिल्ली इस कार्यक्रम के माध्यम से इन बच्चों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के साथ ही संस्कारवान पीढ़ी गढ़ने का भी काम कर रही है। ये संस्कार शालाएं विगत 6 वर्षों से गोपालपुर, तिमारपुर, निरंकारी कॉलोनी, वजीराबाद, बायोडायवर्सिटी पार्क, आदर्श नगर कॉलोनी आदि झुग्गी बस्तियों में नियमित रूप से संचालित की जा रही हैं। जी, मेरा नाम विष्णु हरि पाठक है। मैं यहाँ दिल्ली में रह करके यूपीएससी की तैयारी करता हूँ। व्यक्तिगत रूप से ऐसा मेरा मानना है कि बच्चे ही एक ऐसे हैं जिससे देश की तस्वीर और तकदीर दोनों बदली जा सकती है। तो मैं हमेशा बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा तत्पर रहता हूँ, क्योंकि इनको अगर शिक्षा दे देंगे, इनको अगर एजुकेट कर देंगे, तो मेरा मानना है समाज में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। इन कक्षाओं के माध्यम से बच्चों के शैक्षणिक उत्थान के साथ ही उनका नैतिक तथा आध्यात्मिक उत्थान भी किया जा रहा है। ये संस्कार शालाएं पूर्णतः निःशुल्क और स्वयंसेवी कार्यकर्ताओं के समयदान पर ही चलती हैं। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोर्स दिया दिल्ली विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के बहुआयामी विकास के लिए 3 दिवसीय पीडीसी अर्थात पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोर्स का आयोजन करती है। इस कार्यक्रम में देश विदेश के विख्यात एक्सपर्ट्स के द्वारा छात्रों को व्यक्तित्व परिष्कार के गुर सिखाए जाते हैं। हम जो ड्रीम कर रहे होते हैं इस एग्जाम में, हम कुछ बनने के लिए ड्रीम कर रहे होते हैं, हम कुछ करने के लिए ड्रीम नहीं कर रहे होते, जबकि उल्टा होना चाहिए। हमें लाइफ में जब हम ड्रीम कर रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं, हमारे हायर गोल्स, हम कुछ करने की सोचे, कुछ बनने की नहीं सोचे। ये एग्जाम सिर्फ एक फेज है आपकी लाइफ का। साथ ही इन कार्यशालाओं के दौरान छात्रों को संतुलित आहार विहार व सकारात्मक विचार की संजीवनी के साथ साथ व्यवस्थित दिनचर्या का अभ्यास कराया जाता है। इसको आत्मसात कर सैकड़ों युवाओं ने अपने व्यक्तित्व सुगढ़ बनाते हुए अपने व्यक्तिगत लक्ष्य की प्राप्ति की है। रिजुवेनेशन टूर शहर के अशांत व कोलाहलपूर्ण वातावरण से जब युवाओं का मन व्याकुल हो उठता है, तो उनमें नवीन ऊर्जा को अनुप्राणित करने के उद्देश्य से दिया दिल्ली रिजुवेनेशन टूर का आयोजन कराती है। इसके तहत प्रत्येक वर्ष सैकड़ों युवाओं को प्रकृति के सानिध्य में बसे
हिमालय की छाया व गंगा की गोद में स्थित शांति कुंज हरिद्वार ले जाया जाता है, जहां युवाओं के लिए 3 दिवसीय विशेष सत्र का आयोजन होता है, जिसमें सुबह का योग, गंगा तट व स्वर्णिम सूर्य का ध्यान तथा शाम की नाद योग साधना मुख्य रूप से आकर्षण का केंद्र रहती है। इन सत्रों के माध्यम से ग्रहणशीलता, IQ, एकाग्रता, संकल्प शक्ति जैसे गुणों की अभिवृद्धि के लिए विज्ञान सम्मत प्रयोग बताए जाते हैं। और शांति कुंज के लिए जैसा गुरुजी कहते हैं कि मानव गढ़ने की टकसाल है। रॉ मटेरियल यहाँ आता है और यहाँ से कुछ अच्छा बन करके जाता है। तो उसी दिशा को लेकर के, उसी धारा को लेके इन सभी भाई बहनों के प्रशिक्षण की व्यवस्था हम लोगों ने बनाई है कि उनका जीवन कैसे बने, जीवन में सफलता चाहे उनकी भौतिक हो, और उससे ज़्यादा जरूरी कि उनके जीवन का लक्ष्य और उसको कैसे प्राप्त कर सके। इस दिव्य व अद्भुत वातावरण में 3 दिन बिताकर ये युवा अपने चिंता व परेशानियों को पीछे छोड़ नई ऊर्जा से ओतप्रोत होकर लक्ष्य प्राप्ति में जुट जाते हैं। प्रोजेक्ट हरियाली वर्तमान में प्रदूषण व जलवायु परिवर्तन विश्व की सबसे बड़ी समस्या के रूप में उभरा है। इसे कम करने तथा दिल्ली को हरित दिल्ली बनाने के उद्देश्य से दिया दिल्ली प्रत्येक शनिवार को एनवायरमेंटल सैटरडे मनाती है, जिसके तहत विगत 46 सप्ताह से लगातार वृक्षारोपण का कार्य किया जा रहा है। मोटिवेशनल बुक स्टॉल, किताबें जो हर रोज हमारी जिंदगी बदल रही हैं। आजकल इंटरनेट पर उपलब्ध मनोरंजक एवं अश्लील सामग्रियों ने युवाओं के समय, प्रतिभा, बुद्धि और मानसिक शक्तियों का भरपूर ह्रास किया है। दिया दिल्ली ने बत्रा सिनेमा, GTV नगर, विश्वविद्यालय मेट्रो, DU कैंपस, वजीराबाद, नेहरू विहार, संत नगर आदि जगहों पर इन बुक स्टॉल्स के माध्यम से सत साहित्यों को युवाओं तक पहुंचा रहा है। स्वामी विवेकानंद, डॉक्टर कलाम, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य आदि महापुरुषों की चेतना से अनुप्राणित यह साहित्य युवाओं को पग पग पर मार्गदर्शन करता है। झोला पुस्तकालय, द मूविंग लाइब्रेरी, दिया दिल्ली झोला पुस्तकालय के माध्यम से घर घर युवाओं तक प्रेरणाप्रद युग साहित्यों को पहुंचाने की अनूठी पहल की है। डी एडिक्शन, व्यसन मुक्ति, दिया दिल्ली युवा पीढ़ी को व्यसन के चुंगल से बाहर निकालने तथा इसके दुष्परिणामों के प्रति जागरूकता फैलाने का कार्य कर रही है। इसके तहत नशा विरोधी रैलियां, काउंसलिंग वर्कशॉप, नशा विरोधी साहित्य का प्रचार प्रसार निरंतर किया जा रहा है। प्रोजेक्ट संजीवनी, इसके माध्यम से साहित्य रूपी संजीवनी फोल्डर्स को विभिन्न लाइब्रेरियों में निःशुल्क उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इसी के साथ साथ प्रोजेक्ट दिशा बोध के तहत दिल्ली एवं NCR के विभिन्न कॉलेजों के युवाओं को नई दिशा प्रदान कर रहा है। दिया दिल्ली के युवा साथी व बाल संस्कार शालाओं के बच्चे मिलकर अपने प्रयासों द्वारा दिल्ली की सूरत बदल रहे हैं। इन सभी कार्यों का एक ही प्रयोजन है, भारत की तरुणाई को फिर से जगाना और संवारना तथा इन युवा शक्ति में आजाद, विस्मिल, सुभाष, प्रताप और लक्ष्मीबाई जैसे देश के प्रति न्योछावर होने वाली निष्ठा को पैदा करना, जिससे वो जिस क्षेत्र में भी कार्य करें भारत भूमि को एक गौरवपूर्ण एवं स्वर्णिम स्थान दिला सकने में कामयाब हो सकें। जो हाथ बढ़ा तो साथ मिला, जगह है अब युवा। तो हमने भी ये सोच लिया, बदल देंगे जहां।